स्वागत है भाई आप सबका आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। भाई जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाओ। एंड बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इस वीडियो को लेकर कि प्लीज़ सर रस, छंद व अलंकार तीनों एक ही वीडियो में ख़त्म करो। तो बेटा आज तीनों के तीनों एक ही वीडियो में ख़त्म होने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा तो इसलिए माइंड को थोड़ा फ्रेश रखना, चिल करना। ओके, तो 6 नंबर एक ही वीडियो से कंप्लीट होने वाले हैं। तो तैयार हैं सभी? तैयार हो ना? आई होप तैयार होने भी चाहिए भाई। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 22 फरवरी का पहला पेपर है और वो भी हिंदी का। ठीक है, तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे ऐसी वीडियोस को जो कि हमको कम समय में ज़्यादा मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो भाई जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाएं, देन विल बी स्टार्ट। ओके, वीडियो में कि जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपके लिए पहले तीनों ही लेकर आया हूँ। सामने आपको दिख जाए कि भाई छंद, अलंकार व रस कितने प्रकार के आपके सामने आते हैं। ठीक है, अगर रस की बात करें तो बेटा ये आपके सामने 5 प्रकार के आएंगे। अलंकार की बात करें तो ये 8 प्रकार के आएंगे। छंद की बात करें तो ये 4 प्रकार के आएंगे। अब कौन कौन से होते हैं चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा। ओके चले, देखो रस होते हैं 5 प्रकार के: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस और शांत रस, जो हम अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, भ्रांतिमान, संदेह और उत्प्रेक्षा, ये आपके अलंकार होते हैं। ठीक है, 8 हैं। छंद में बात करें, चौपाई छंद, दोहा छंद, सोटा छंद और कुंडलिया छंद, ये आपके इंपॉर्टेंट है। अब इनमें ये आपके छंद है। अब इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से बताऊंगा। श्रृंगार रस इंपॉर्टेंट है, हास्य रस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आपका वीर रस इंपॉर्टेंट है, एक शांत कर लेना। ठीक है, 4 ये इंपॉर्टेंट आप तैयार कर लेना, 2 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अनुप्रास, ठीक, उसके बाद उपमा और रूपक, ठीक है, उत्प्रेक्षा, 4 इसमें है बेटा, इनको तैयार कर लेना, 2 नंबर आपके इसमें तैयार हो जाएंगे। छंद की बात करें तो चौपाई, सोठा और धोआ, लगातार जो तीनों हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों तैयार कर लेना, 2 नंबर आपके तैयार होते चलेंगे। देखो 1 नंबर का लक्षण या परिभाषा आएगी और 1 नंबर का उदाहरण आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको 2 नंबर मिलेंगे सिंपली। ठीक है, 2 लाइन में आप या तो परिभाषा या लक्षण लिखो और 2 लाइन में उदाहरण लिख दो, सिंपल। बस 2, 4, 6 लाइन में जो भी उदाहरण हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस। ठीक है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस और शांत रस, इनके एक स्थायी भाव होते हैं। जैसे कि श्रृंगार का है रति, हास्य का है हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह और शांत का निर्वेद। अब इनको याद करने की भी एक ट्रिक होती है। करुण, हास्य, श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। क्या है? करुण, हास्य, श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक, हास्य, रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। एक लय बन गई ना, एक राह बन गई, बड़ा अच्छा लग रहा है, बस ऐसे याद हो जाएगा ये। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे श्रृंगार रस की। इसका स्थायी भाव रति है। इसके अंतर्गत इसे ही कहते हैं लक्षण या फिर परिभाषा। जान लेना, जो बच्चे कहते हैं कि सर लक्षण कैसे होते हैं, परिभाषा कैसी होती है, बता दीजिए बेटा, यही होता है। ठीक है, हाँ गरिमा, कौन है ये? गोलू जाटव, तांडव है। सभी लोग स्टडी पर ध्यान दो, ऐसे बच्चों की जरूरत है हमें, जो खुद को मोटिवेट रखते हैं, साथ में अदर बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं, सलाह अच्छी देते हैं। इसके अंतर्गत नायक और नायिका के मन में रति या प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह प्रेम रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। देखो एक ही मन में रति या प्रेम है ना, रति माने दुख कह सकते हो, जुदाई कह सकते हो, ठीक है ना, कष्ट कह सकते हो, और प्रेम तो आप समझते ही हो भाई समझते हो ना क्या करो सर, किससे पूछ रहे हो? 12th क्लास के बच्चों से पूछ रहे हो प्रेम के बारे में? सब पता है उनको। क्या श्रृंगार रस में सौंदर्य, सुंदरवन, वसंत ऋतु, प्रकृति इत्यादि का वर्णन भी हो सकता है। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है कि नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका के बीच में ही ये श्रृंगार रस आए। अगर आप किसी खूबसूरत वस्तु को देखते हो, है ना, और किसी जगह जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, प्यारे स्थान है ना, तो तब वहाँ आप जाते हो, वहाँ प्रेम होता है। जब आप वहाँ से आते हो, जो दुख होता है उसको रति कहते हैं। इसी के आपके 2 बनते हैं भाई, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग में मिलना है, वियोग में बिछड़ना है। कर मुंदरी के आरसी प्रतिबिंबित पियो पाई, पिट दिए निद्रक लक एकटक डिठी लगाई। ठीक है,
वैसे तो इतना एग्जाम्पल करके 1 नंबर इसका और 1 नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन बाई चांस स्पष्टीकरण पूछ ले, वैसे तो 99% स्पष्टीकरण नहीं पूछेगा यानी कि नो, बट 1% पूछ ले तो इसका स्थायी भाव रति, आलंबन नायक, उद्दीपन अंगूठे के नग में पड़ने वाला प्रतिबिंब और अनुभव प्रतिबिंब को एकटक देखना, संचारी भाव है नायिका का हर्षित एवं निधड़क होना। हास्य रस की बात करें, यहां तक क्लियर है? गुड मॉर्निंग कुणाल, गुड इवनिंग हमजा। चलो भाई जल्दी से जल्दी सभी बच्चे यार वीडियो को लाइक करो, आप मोटिवेट नहीं करते हो, मुझे डिमोटिवेट कर देते हो, बहुत गलत बात है ना। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी, शारीरिक बनावट इत्यादि को देखकर मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुकुर, गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा सुनी थे मुनिवृंद सखारे, हे शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कज्ज तिहारे, किन्हीं बलि रघुनायक करुणा करी कानन को पगुधारे। तुलसीदास ने लिखा है। स्पष्टीकरण, स्थायी भाव है इसका आलंबन, सॉरी हास्य है, और आलंबन क्या है? रामचंद्र जी। उद्दीपन गौतम की स्त्री का उद्धार, अनुभव है मुनियों की कथा आदि सुनना, संचारी भाव हर्ष उत्सुकता चंचलता आदि। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक होता है। इसके अंतर्गत किसी प्रिय वस्तु का विनाश, किसी अपने से बिछड़ना आदि के कारण मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे करुण रस कहते हैं। इस करुणारुदित हृदय में अब विकल रागनी बसती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना सिम गरजती है। इसका स्थायी भाव क्या है? शोक। आलंबन प्रिया की मृत्यु, उद्दीपन प्रिया की याद आना, अनुभव है हृदय में हाहाकार मचना, क्योंकि भाई करुण है यानी कि दुख है, मन में दुख होगा। संचारी भाव स्मृति और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न शोक। ठीक, थैंक यू कुणाल। चलें चलें। वीर रस, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहा जाता है। दान धर्म दया युद्ध आदि के आधार पर 4 प्रकार के वीर माने गए। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी सरजा शिवाजी जंग जीवन चलत। आलंबन आपको पता ही है भाई, ठीक है, शत्रु है। अनुभाव है चतुरंगी सेना को सजाना और अंगों में उमंग का होना। संचारी भाव अमर्ष उमंग आदि, और स्थायी भाव है उत्साह शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद है यानी कि उदासीनता। इसके अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य होने पर, प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर मन को जो शांति प्रदान होती है तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे शांत रस कहते हैं। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो घट घटिया बार बार वाको क्यों खोले। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। विषय ईश्वर आश्रय कवि। उद्दीपन है ईश्वर भक्ति में सुलभ वातावरण। अनुभाव है ईश्वर की भक्ति में लीन होना या फिर धन्यवाद करना, गाना गाना आदि। ठीक है, अभी आप जाते हो मंदिर में और वहाँ आरती चल रही हो और अच्छे खासे मतलब सब चीज़ें हो वहाँ पर, है ना, ढोलक भी बज रही हो, वीणा भी बज रही चल रही हो वहाँ पर, और बहुत से लोग अपनी अपनी प्यारी प्यारी मधुर मधुर आवाज़ में भजन गा रहे हो, तो और आप वहीं पर दीप बाती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो और भगवान की श्रद्धा में आप लीन हो जाओ। यही भूल जाओ कि मुझे भूख नहीं है, यही भूल जाओ कि मुझे घर नहीं जाना, और उस टाइम बस आप भगवान की श्रद्धा में खो जाओ। तो एक अभी मैं अगर रियलिटी जानता हूँ, कुछ बच्चे अगर मंदिर जाते होंगे तो उनको ये फील होता होगा, तो बस यहाँ वही है शांत। ठीक है, ये होता है द एंड। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, क्योंकि तीनों ही चीज़ें एक ही वीडियो में कंप्लीट करानी है। 2 नंबर हमने अब तक पढ़ लिए, इसके बाद नेक्स्ट या क्या आया, छंद, चौपाई छंद, दुआ छंद, सोटा छंद और कुंडलिया छंद। ठीक है, 2 नंबर का एक और टॉपिक। कोई नहीं, जिनको बात करनी है कर लेने तो भाई, इनका भी समय है, यही समय है इनके पास में, या तो बात कर लें या फिर पढ़ लें। कभी खुशी कभी गम, शांत रस का उदाहरण।
हाँ, चौपाई छंद ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ या फिर तगड़ नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सरहाने लागे, होतना भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। अब देखो इसमें क्या है, एक ये सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 मात्राएं इसके पहले चरण में। अगर बात करूं इसके लास्ट चरण की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 2 16, यानी कि 16 मात्राएं। क्या करो सर इंग्लिश में बोल दिया हिंदी की क्लास में, बहुत गलत बात है, केस करवा दोगे मेरे पर। चलो मजाक कर रहा हूँ। इस उदाहरण में 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं अथवा अंत में जगड़ तगड़ भी नहीं है। तो यह एक चौपाई छंद का उदाहरण है। दोहा छंद यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में देखो कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, इसके पहले और तीसरे में 1 2 3 4 5, यार हिंदी में बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9 10 11 12 13। ठीक है, इसका पहला, इसके पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13, यानी हमारे पहले चरण में यहां तक 13 मात्राएं हो गई। अब इसका दूसरा चरण क्या है, इसके दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। दूसरा चरण यहां से होता है 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, यानी कि दूसरे चरण में 11 मात्राएं, पहले चरण में 13 मात्राएं। ऐसे ही बाकी के इन दोनों में भी यही मात्राएं होंगी। इस उदाहरण में 4 चरण हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में यहां पर स्पष्टीकरण करना बहुत आसान होता है। जो ऊपर लिखा है वही सिंपल है, बस है ये कर देना आपको। ठीक है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। अतः यह दोहा छंद का उदाहरण है। अतः जरूर कर देना। ठीक है, सोठा छंद दोहे का उल्टा रूप होता है सोठा। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 है और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होते हुए हमने पहला जो पढ़ा था ना उसका उल्टा है ये। उसमें पहले और तीसरे में 13 थी, लेकिन इसमें पहले और तीसरे में 11 है ना। इनका अलग ही सीन चल रहा है भाई, तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है। फिलहाल मैं मेरे टॉपिक पर ध्यान देता हूँ। ओके, ठीक, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 है। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। इसके प्रथम और तृतीय चरण में कितनी है, 11 मात्राएं। ठीक है, यहां तक मेरी 11 मात्राएं कंप्लीट। इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 मात्राएं हैं। ठीक है, तो इसमें मेरी पहचान बन गई ना, सिंपल। बस इसके उदाहरण में 4 चरण हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, अतः यह सोठा छंद का उदाहरण है। कुंडलिया छंद एंड द लास्ट छंद यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। यह दोनों छंद एक दूसरे के साथ कुंडली की तरह जुड़े होते हैं, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम हे भगवान, कर लो तुम अपनी मन की, मत पढ़ो। मेरे को क्या है, मेरे को पढ़ाने से मतलब है। साईं बैर ना कीजिए गुरु पंडित कवि यार। ठीक है, कितनी मात्राएं इसमें, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 14 15, 15 और 2 17, 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, इस तरीके से आपके 24 मात्राएं हैं इसमें। और मैं क्या कहूँ यार, तुम जिस हिसाब से तुम कर रहे हो ना,
पढ़ लिया करते थे, ठीक है। उस टाइम पढ़कर उस टाइम ये इतना समझ में आ गया था कि व्याकरण ऐसा सिंपल है, और मेरे खुद हिंदी वाले सर कहते थे कि तुमको 36 नंबर बेटा फ्री के मिलेंगे, इसमें 36 नंबर शुरुआत से बने हुए हैं व्याकरण के, तो बेटा तुमको फ्री के नंबर मिलेंगे, फिक्र मत करो, तुम ध्यान दो हिंदी साहित्य पर और संस्कृत पर, ये 2 टॉपिक्स को तुम अभी समय दो, इनको कवर करो, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पर ये टॉपिक्स तुमको डिप्रेस्ड कर देंगे, परेशान कर देंगे, ठीक है। यही चीज़ मैं हमेशा, जो मेरे साथ हुआ, जो रियलिटी में जो मैंने किया, वही चीज़ मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि हार्ड टॉपिक्स को पहले तैयार कर लो। 2-2 नंबर के टॉपिक्स हैं, इन पर इतना ध्यान मत दो, इनको 1 महीने तैयार करने पहले बैठोगे फिर भी हो जाएगा। क्या है अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, वाक्यों में त्रुटि मार्जन यानी कि शुद्ध शुद्ध जो वाक्य होते हैं, महत्वपूर्ण मुहावरे, लोकोक्तियां, और जो अब आया है अपठित गद्यांश पद्यांश, उसमें भी कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन छाटने, उसमें से 3 क्वेश्चन छाटने होते हैं सिंपली, उसमें भी इतना हार्ड नहीं है बेटा, ठीक है। तो इतना सच में इतना लॉजिकली इतना नहीं है गंदा जो है, तुम पेपर समझ रहे हो कि बहुत हार्ड आएगा या बहुत चीज़ें मुश्किल आएंगी, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सच में व्याकरण तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, महीने भर तक पहले तैयार करने बैठोगे तो हो जाएगी। लेकिन बेटा फिलहाल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आपके गद्यांश, पद्यांश, है ना, निबंध हुए और पत्र हुए तुम्हारे, इनमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा, है ना, और ख़ास करके संस्कृत, इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ये हार्ड टॉपिक है, ये 20% में आता है। मैंने हमेशा बच्चों को एक चीज़ समझाई है कि आपके जो पेपर बनाते हैं टीचर्स, वो पेपर को 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में पता कैसे बांटते हैं? 3 भागों में वो बांटते हैं। पहला हार्ड, दूसरा मिडिल, एंड तीसरा तो भाई वो तो बिल्कुल ही रहता है सिंपल। सिंपल, ठीक है। देखो मिडिल पेपर की बात करें 40% बनाएंगे वो, ठीक है। सिंपल पेपर की बात करें 40% बनाएंगे वो। हार्ड पेपर सिर्फ वो 20% बनाते हैं। इस 20% में बेटा आपकी संस्कृत आ जाती है, ठीक है, और कहीं तक इसमें थोड़े से जो आते हैं वो निबंध आ जाते हैं, ठीक है। ये रहता है 20% में मात्र हार्ड। मिडिल पेपर में देखो आपके गद्यांश, पद्यांश, है ना, और आपके जो है साहित्यिक परिचय, कहानी, नहीं कहानी में नहीं, साहित्यिक परिचय, गद्यांश, पद्यांश, यही रख लो। और सिंपल पेपर में तो फिर आपको पता ही है, व्याकरण तो आपकी पूरी आती है, ठीक है, व्याकरण तो आपकी पूरी आती है। इसके साथ साथ में आपकी देखो कहानी हो गई, ये सिंपल होती है, ठीक है। ये टॉपिक्स आपके इस बाकी 40% में आ जाते हैं। साहित्यिक परिचय, खंड काव्य और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये तुम्हारे मिडिल पेपर में आ जाते हैं। पेपर को 3 भागों में डिवाइड करके बांटा जाता है, क्योंकि हमारे स्कूल्स में, हमारी क्लासेस में भी 3 तरह के बच्चे होते हैं, टॉपर, मिडिल एंड बैक बेंचर्स। टॉपर सबसे आगे बैठे होते हैं, मिडिल बीच में बैठे होते हैं, जो ना ढंग से पढ़ पाते हैं ना ढंग से मस्ती कर पाते हैं, उनको कहते हैं मिडिल बच्चे, ठीक है। और जो सबसे लास्ट होते हैं बैक बेंचर, उनका तो सीधा सिद्धांत रहता है अपने को मस्ती करनी है, तैयारी करेंगे 2 महीने पहले हो जाएगी, फुल कॉन्फिडेंस रहता है उन बच्चों को, ठीक है। हालांकि वो कर भी जाते हैं, ठीक है, अब वो कैसे करते हैं अब तो वही जाने, लेकिन वो कर जाते हैं। और बाकी टॉपर पूरी साल जो करता है वो नहीं कर पाता, प्रेशर में आकर या जैसे भी है वो नहीं कर पाता, उसका रीजन है। चले, अनुप्रास अलंकार, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। जहां समान वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। रघुपति, राघव, राजा राम, वर्ण समझते हो ना, यानी कि एक अक्षर, रा 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 रा, रघुपति, राघव, राजा राम, सिंपल होते हैं ना इनके। इस उदाहरण में आर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि रारथ की प्रवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इस उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है। यमक का अर्थ है युग्म या कि जोड़ा, जहां एक शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है, यमक अलंकार होता है। यही आपका किस में आता है? व्याकरण में जो होता है ना शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये वही वाला टॉपिक है, युग्मी कहते हैं। कहे कवि बैनी बयाल की चुराए लीनी बैनी, ठीक है। अब यहां पर एक बैनी की आवृत्ति जो हो रही है, यानी कि प्रथम जो बैनी है उसका अर्थ है बैनी प्रसाद, यानी कि नाम है, और दूसरी जो बैनी है उसका अर्थ है चोटी, है ना।
पहली बेनी कवि बेनी दयाल, मतलब कवि के बारे में बात हो रही है, कवि बेनी प्रसाद के बारे में बात हो रही है। श्लेष अलंकार, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। यहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। सुबरन को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में सुबरन के कई अर्थ हैं, ठीक है। सुबरन जो शब्द है इसके कई अर्थ बनते हैं, ठीक है। कवि सुबरन अर्थात स्वर्ण अच्छे शब्द को ढूंढता है, कवि किन के अच्छे शब्दों को ढूंढता है, ठीक है। व्यभिचारी सुबरन अर्थात गोरी को ढूंढता है। चोर सुबरन अर्थात स्वर्ण को ढूंढता है, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। स्वर्ण समझते हो ना, सोने को। उपमा, उपमा का अर्थ है समानता अथवा तुल्यता। जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता अथवा तुलना अन्य वस्तु से की जाए तब वहां उपमा अलंकार होता है। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय तथा जिसके द्वारा उपमा यानी तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। उदाहरण, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। इस काव्य पंक्ति में मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, मनोहर समान धर्म है, ठीक है। रूपक, यहाँ उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरिराई। इस काव्य में पंक्ति में जो उपमेय है वो चरण पर उपमान कमल का आरोप कर दिया है। दोनों में अभिन्नता है पर दोनों साथ साथ हैं। इस अभिन्नता के कारण ही यहाँ पर रूपक अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार, जब समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। कपि करी हृदय विचार दीनी मुद्र का डरी तब जनु अशोक अंगार दीना हर्षि उठी कर गयु। यहाँ सीता जी श्री राम जी की हीरक जड़ित अंगूठी को अशोक वृक्ष के द्वारा दिया हुआ अंगारा समझकर उठा लेती हैं। अंगूठी में अंगारे को समझने में यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। संदेह अलंकार, यहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चय की मनोदशा हो तब वहाँ संदेह अलंकार होता है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, ठीक है। यहां आप समझ गए होंगे, संदेह है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। कंफ्यूजन है ना, बस तो इसे ही कहते हैं संदेह है। सारी में नारी है या नारी में सारी है, अतः यहाँ संदेह अलंकार है। उत्प्रेक्षा, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सुवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतपु परमो प्रभात। स्पष्टीकरण, इस काव्यांश में श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर नीलमणि पर्वत की तथा पीत पट पर प्रातःकालीन धूप की संभावना व्यक्त की गई, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। खत्म, टॉपिक भी खत्म, क्लास भी खत्म।